नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अभी हाल ही में अफगानिस्तान और रशिया के बीच एक सैन्य समझौता हुआ है। इस समझौते को लेकर के कहा जा रहा है कि इसके बाद पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। जी हां, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में भी हमले किए थे, हवाई हमले किए थे और इस हमले में कई आम नागरिकों की जान गई थी और इनमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जिसके बाद से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हुई। मानवाधिकार उल्लंघन और मानव हत्या का उनके ऊपर आरोप लगा। लेकिन अब इसके बाद अफगानिस्तान ने अपनी सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए रशिया के साथ एक सैन्य समझौता किया है। इस समझौते पर आपको बता दें कि रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने हस्ताक्षर किए हैं। इस हस्ताक्षर के माध्यम से उन्होंने सैन्य समझौते किए हैं और इसमें क्या कुछ समझौते हुए हैं वो तो अब तक बाहर निकल कर के सामने नहीं आया है, उसे गुप्त ही रखा गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस सैन्य समझौते में सैन्य तकनीक या फिर हथियारों के लेन देन या फिर मिसाइलों के लेन देन और ड्रोन को भी लेकर के भी समझौता हुए हैं। इसके साथ साथ हो सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के भी समझौता हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल की घटनाओं पर नज़र डालें तो पाकिस्तान ने बहुत से हवाई हमले किए, अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। रिहायशी इलाकों पर भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले किए और इसमें कई सारे महिलाएं, बच्चे और आम मासूम लोगों की जान गई है। तो इन सब को देखते हुए अब चूंकि अफगानिस्तान ने रशिया के साथ सैन्य समझौता किया है और इस समझौते के तहत कई तकनीक पर भी बात हुई है, उसका आदान प्रदान हुआ है, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के भी इनके बीच बात हुई है। अगर एयर डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान के पास आ जाता है तो फिर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा और उसकी हिम्मत नहीं हो सकेगी, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस समझौते के तहत अफगानिस्तान और रशिया के संबंध भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं और रशिया ने सबसे पहले यानी कि 2025 में ही अफगानिस्तान में तालिबान नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता दे दिया था। यानी कि मान्यता देने से ये हुआ कि पासपोर्ट को लेकर के मान्यता देना और एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में तालिबान के अस्तित्व यानी कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसके अस्तित्व को मान्यता देना है। तो इस तरीके से रशिया ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को 2025 में ही मान्यता दे दी थी और अब जो है अफगानिस्तान के साथ सैन्य संबंध को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं रशिया और अफगानिस्तान के बीच और भी मजबूत रिश्तों को उजागर करता है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ाता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में यानी कि अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता रहा है। और ख़ास करके अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार बनी तो पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि तालिबान की सरकार बनने के बाद अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के समर्थन में आ जाएगा और यहाँ पर उन्होंने एक इस्लाम कार्ड भी खेला था कि इस्लाम के नाम पर वो उनके समर्थन में आ जाएंगे। और अफगानिस्तान पहले ही ये मना कर चुका था कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी विदेशी ताकत को करने नहीं देगा और यहीं से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में भी खटास देखने को मिली और हमेशा से बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़प भी होती रही है। और इसका ही नतीजा ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर हमला किया था। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए अब अफगानिस्तान भी सुरक्षा के क्षेत्र में यानी कि अपने देश को और ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करने के लिए अब वो रशिया के साथ सैन्य समझौता
कर रहा है और वो कर चुका है, और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नींद उड़ी है और अफगानिस्तान की सुरक्षा में सेंध लगाना अब पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। वैसे आप इस समझौते को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।